ये तो कहते तन भाजपा मन भाजपा, वो बेचारे उनका तो जन्म ही भाजपा हुआ है, वो बेचारे तड़प तड़प के दरिया उठा रहे हैं। हाँ, दरी उठाते उठाते बुढ़े हो गए हैं, उनका जन्म ही भाजपा है, वो बेचारे जो बुढ़े हो गए उनकी तो कदर नहीं है। और ये कल का आया हुआ आदमी सिर्फ इसके पास पैसे हैं, इसके वजह से इसको सर्वे सर्वा बना रखा है पार्टी का। राजस्थान राम भरोसे भगवान भरोसे चल रहा है। राजस्थान के अंदर ना तो कोई सरकार है, ना कोई जिम्मेदार है, ना कुछ और है। राजस्थान के अंदर पर्ची में निकला हुआ एक मुख्यमंत्री जिसको खुद को नहीं पता कि बोलना क्या है, लिखना क्या है, करना क्या है। आज आप भजनलाल जी को देखिए, भजनलाल जी ने कितनी बार तो मोदी जी को श्रद्धांजलि दे दी। काम आपसे कुछ ढेले भर का भी नहीं होता। श्रवण जी को मैं सीधे स्पष्ट आपके कैमरे के माध्यम से आपको जनता के सबके माध्यम से आपके माध्यम से कह रहा हूँ कि काम उनसे ढेले भर का नहीं हो रहा। चाहे वो अच्छा गाते होंगे, भजन अच्छा गाते हैं, वो तो खुद हमारे इधर हारे हुए ही हैं। ठाकर साहब मैं बिल्कुल, मैं आपके इशारे से मैं बिल्कुल समझ गया, ठाकर साहब की बात आप कर रहे हैं, वो भी खुद भी हमारी तरह हारे हुए ही हैं। पिछले चुनाव में तो एक नारा चला था, हाकम है तो भरोसा है। भाई साहब, चाहे भरोसा पता नहीं किस चीज़ के लिए बोला होगा वो भी सोचने वाली बात है, किस चीज़ के लिए भरोसा बोला होगा, वो भी पूछना उनसे कि भाई किस चीज़ के लिए बोला है। सरपंच लेवल का आदमी, उसको ये नहीं पता कि विधायकी क्या होती है, मुख्यमंत्री की जिम्मेदारियां क्या होती है, वो नहीं पता। उस सरपंच स्तर के आदमी को जब आप पूरा प्रदेश सौंप देंगे तो वो क्या करके निहाल कर देगा आपको, ये बताओ आप। ये फतेहपुर का कोतवाल, फतेहपुर का SDM, फतेहपुर की नगर परिषद, ये सारे लोग जिम्मेदार हैं इस चीज़ के लिए। इन लोगों ने भ्रष्टाचार मचा रखा है, ये लोग इन चरखी बेचने वालों से पैसे खाते हैं। मैं तो यहाँ की कांग्रेस और बीजेपी को एक ही मानता हूँ, तो वो प्रतिक्रिया दें, चाहिए प्रतिक्रिया दें, सेम ही बात है। श्रवण जी ने दे दिया तो विधायक जी एक ही बात है, दोनों एक ही मामला। आपके पास दो पैसे हो सकते हैं, उनके बल पर आप CM को अपने निजी खर्चे पे बुला सकते हो, लेकिन जनता के लिए आपने क्या किया, सबसे बड़ा महत्वपूर्ण सवाल ये है कि आपने जनता के लिए क्या किया, क्षेत्र के लिए क्या किया। जो कैंडिडेट है ये इस जाति का है या इस धर्म का है, सबने ये पकड़ के झंडा पकड़ रखा है कि ये मेरे धर्म का है, ये मेरे समाज का है, ये मेरी कौम का है। इस झंडे के नीचे आकर के लोग वोट करते हैं। भाजपा का जो नेतृत्व है, भाजपा का फतेहपुर का, उसकी कमजोरी है कि एक दूसरे जिले का व्यक्ति, वो भी हारा हुआ, उस आदमी की यहाँ दखल अंदाजी क्यों? अरे आप में कुछ कारीगरी है, आप में कुछ कार्यकुशलता है तो आप खुद करके दिखाओ भाई। टोंक का, झुंझुनू का बहुत सारे मामले हैं जिनके अंदर उनके ऊपर बहुत बड़े बड़े संगीन आरोप लगे हुए हैं, उनकी कार्यशैली के ऊपर सवालिया निशान लगे हुए हैं। उसके जांच के अंदर वो मामला वो चल रहा है, उस जांच में चलते हुए व्यक्ति को, अधिकारी को फील्ड पोस्टिंग दे दी गई है यहाँ पर। नमस्कार, मेरा नाम है अभिषेक जाखड़ और आप देख रहे हैं द लोक नेत्र। और इस वक्त मैं हूँ फतेहपुर में। फतेहपुर वो विधानसभा है जहाँ लंबे समय से एक ही परिवार के विधायक रहे हैं, जो भंवरू का थे, उसके बाद हाकम में ले आ गए। लेकिन आज हम बात करेंगे फतेहपुर की राजनीति के बारे में। फ़िलहाल जो फतेहपुर में जो प्री-सिमन हुआ है, जो राजस्थान के अंदर, फतेहपुर में जो ये प्री-सिमन में जो कई विवाद और कई मामले देखने को, उसके बारे में भी बात करेंगे। और आज मेरे साथ है तैयब भाई से ये भी बात करेंगे जो फतेहपुर शहर में जो यहाँ की जो समस्या है उनको बहुत बारीकी से देखते हैं। कोई भी ऐसा मुद्दा हो, सबसे पहले तैयब भाई वहाँ दिखाई देते हैं। तैयब भाई राम राम। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका और बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपने फतेहपुर के बारे में बात करना उचित समझा, तो आपका सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देता हूँ और आपके पूरी ऑडियंस को मेरी तरफ से बहुत। सबसे पहले तो आपको बधाई कि आपने, आम आदमी पार्टी ने आपको एक नई जिम्मेदारी दी है राजस्थान के लिए। जी, आप सभी का प्यार, लाड प्यार, जो साथ सहयोग मिलता रहता है समय समय पर। फतेहपुर के हमारे लोग, पूरे राजस्थान के हमारे लोग, जिन लोगों ने हमेशा मुझे ना कुछ होते हुए भी इतना साथ सहयोग प्यार देते हैं समय समय के ऊपर, उसी की बदौलत पार्टी ने ये इज्जत दी है, इज्जत से नवाजा, इतनी बड़ी जिम्मेदारी पूरे राजस्थान भर की मुझे दी है। उसके लिए मैं शीर्ष नेतृत्व का भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। अपने सभी लोगों को मैं हाथ जोड़ के धन्यवाद देता हूँ। जी, सबसे पहले तो अपन बात करते हैं फतेहपुर के बारे में, बात बाद में करेंगे। राजस्थान में लगभग 2 साल हो गए हैं सरकार बने हुए, कैसे देखते हैं खास तौर से फतेहपुर को लेकर? राजस्थान में आपने कहा सरकार को कैसे देखते हैं, मुझे सरकार दिखाई नहीं देती। पहली बात तो ये भी अपने आप में एक सवाल है कि राजस्थान के अंदर सरकार है भी क्या। राजस्थान राम भरोसे भगवान भरोसे चल रहा है। राजस्थान के अंदर ना तो कोई सरकार है, ना कोई जिम्मेदार है, ना कुछ और है। राजस्थान के अंदर पर्ची में निकला हुआ एक मुख्यमंत्री जिसको खुद को नहीं पता कि बोलना क्या है, लिखना क्या है, करना क्या है। आज आप भजनलाल जी को देखिए, भजनलाल जी ने कितनी बार तो मोदी जी को श्रद्धांजलि दे दी।
है। और वो बोलते क्या निकलते क्या, जब सरपंच लेवल का आदमी, उसको ये नहीं पता कि विधायकी क्या होती है, मुख्यमंत्री की जिम्मेदारियां क्या होती है, वो नहीं पता, उस सरपंच स्तर के आदमी को जब आप पूरा प्रदेश सौंप देंगे तो वो क्या करके निहाल कर देगा आपको, ये बताओ आप। अपनी राजधानी में अगर डोड़ जिसा पंचोड़ हो तो बांकन खटूँ असी काम सोचने की बात है, बांगो इस तरीको नहीं जी। लेकिन फतेहपुर की बात करें, फतेहपुर में 2 बार आ गए हैं राजस्थान के सीएम भजन लाल जी। हाँ। क्या कुछ देकर गए हैं? भाई राजस्थान के मुख्यमंत्री का नाता आया ही या एक आम नागरिक का नाता आया ही, भाई कौन समझ में आई मेरे तो। सोचने वाली बात यह है कि मैं बहुत स्पष्ट रूप से कहूं कि राजस्थान के नहीं पूरे देश भर से लोग यहाँ फतेहपुर के अंदर से बहुत लोग गुजरते हैं, दिन भर में लाखों लोग यहाँ से गुजरते होंगे। तो वैसे वो आके चले गए, भाई फतेहपुर को कुछ दे करके जाते, फतेहपुर के लिए कुछ करके जाते तो समझ में आता है कि हाँ भाई फतेहपुर के अंदर राजस्थान का मुखिया आया है, सूबे का मुखिया आया है और मुखिया ने हमारे लोगों के लिए ये सौगात दी है। 2 बार आए, 4 बार आए, 10 बार आए, हमें क्या रात्रि को मतलब। विश्राम भी किया था यहाँ पर। भाई जी पिकनिक मनाने के लिए बहुत जनता आती है, मेरे घर पे इतने सारे मेहमान आते हैं, आपके घर भी मेहमान आते होंगे, उनमें और मुख्यमंत्री जी के आने में क्या फ़र्क नज़र आया, आप बताइए मुझे कि आपके घर एक साधारण, आप साधारण व्यक्ति हैं, आपके घर कोई मेहमान आया साधारण, वो भी आके चला गया, मुख्यमंत्री जी भी आए और आके चले गए, रात को यहाँ छुट्टी मना ली, पिकनिक मना ली, खाना खाया, मौज करी, अपने यार दोस्त हैं उनको बिठा लिया, अच्छी सी बातें करके चले गए। फतेहपुर को क्या दिया ये बताओ। उनके आने से फतेहपुर को कोई फ़ायदा नहीं हुआ और कोई नुकसान नहीं हुआ। यहाँ के बीजेपी के नेता हैं, वो तो गुणगान गाते हुए नहीं थकते हैं सरवण जी। अब सरवण जी का निजी मामला है, वो कितने भी गुणगान गाए, अब उनके गुणगान करने से फतेहपुर को अगर कोई फ़ायदा हो रहा हो, अगर फतेहपुर के लिए कोई बजट लेके आए हों, फतेहपुर के लिए कोई नई सौगात लेकर आए हैं, कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन लेकर आए हों, कोई हॉस्पिटल को लेकर आए हों, बच्चों के भविष्य के लिए कुछ लेकर आए हों, तो हम भी उनका स्वागत करेंगे, हम भी उनको धन्यवाद देंगे। बिना पार्टी पॉलिटिक्स के, दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके हम उनका धन्यवाद करेंगे। लोग तो कहते हैं विधायक हाकम अली नहीं, आज के समय में सरवण चौधरी है। भाई सुनते तो बहुत बार है कि मेरी डिज़ायर चलती है, भाई डिज़ायर चलती है कि मैं बार बार कहता हूँ कि डिज़ायर चलती है कि स्कॉर्पियो चलती है कि स्विफ्ट चलती है, हमें नहीं पता। काम आपसे कुछ लेबर का भी नहीं होता। सरवण जी को मैं सीधे स्पष्ट आपके कैमरे के माध्यम से आपको जनता के सबके माध्यम से आपके माध्यम से कह रहा हूँ कि काम उनसे लेबर का नहीं हो रहा। चाहे वो अच्छा गाते होंगे, भजन अच्छा गाते हैं, नाचते जो बढ़िया गावे, भाई गाते अच्छा है, नाचते अच्छा है, भजन कीर्तन अच्छा कर लेते हैं, सारी चीज़ें उनके अंदर होगी, लेकिन एज ए लीडर वो फेल है, वो कुछ भी नहीं कर सकते, लीडर नहीं है वो। उनको राजनीति का रह भी नहीं पता होगा। तो भजन से चुनाव थोड़ी जीता जाता है भाई जी। भजन कीर्तन करने से अगर कोई विधायक बनता तो हमारे पास मूलचंद चौधरी पहले से है फतेहपुर के अंदर, वो उनसे अच्छे तो भजन कीर्तन करते हैं और बढ़िया बीच में 2-4 डायलॉग सुना देते हैं, है ना। तो मूलचंद जी ज़्यादा अच्छे हैं उनसे, फिर बाद में गलत है, सही है, बिल्कुल। हाँ, तो भजन कीर्तन नहीं, काम करके दिखाओ जमीन पर। आपकी देश के अंदर सरकार, आपकी प्रदेश के अंदर सरकार, आपके सूबे के अंदर पूरे में आपकी चलती बताई, तो फिर बाद में आप इस क्षेत्र को क्या दिया है? मैंने तो ये तक सुना है कि शेखावाटी में अगर किसी नेता के चलती है तो पहला आदमी है सरवण चौधरी मुख्यमंत्री के पास और दूसरा है गोवर्धन वर्मा। तो चलती क्या है, सवाल मेरा ये सरवण जी से। तभी तो हारे हुए व्यक्ति के विधानसभा में 2 बार सीएम आ गए। आज तक रामगढ़ में कोई सीएम नहीं आया 35 साल से। आपके पास 2 पैसे हो सकते हैं, उनके बल पर आप सीएम को अपने निजी खर्चे पे बुला सकते हो, लेकिन जनता के लिए आपने क्या किया, सबसे बड़ा महत्वपूर्ण सवाल ये है कि आपने जनता के लिए क्या किया, क्षेत्र के लिए क्या किया। आपके मेहमान हजारों आते होंगे, आप वीआईपी आदमी हैं, वीआईपी लोगों के वीआईपी मेहमान आते हैं। आम अंतिम छोर का जो व्यक्ति है फतेहपुर का, उसके कितना फ़ायदा आपने पहुंचाया उस विजिट से, ये बताओ। अच्छा, अभी फतेहपुर की बात कर रहे हैं तो फतेहपुर में सबसे बड़ी, आप कई सालों से आप भी पॉलिटिक्स में एक्टिव हैं, सबसे बड़ी शहर के अंदर क्या समस्या देखते हैं? फतेहपुर शहर देखो, ओवरऑल देखा जाए तो ऊपर वाले के भरोसे चल रहा है। इसका मामला हमेशा से देख रहे हैं, बहुत सालों से। पिछले चुनाव में तो एक नारा चला था, हाकम है तो भरोसा है। भाई साहब, चाहे भरोसा पता नहीं किस चीज़ के लिए बोला होगा वो भी सोचने वाली बात है, किस चीज़ के लिए भरोसा बोला होगा, वो भी पूछना उनसे कि भाई किस चीज़ के लिए बोला है। आपके सामने बस स्टैंड है, ये पास ही में, हाँ। और
विधायक जी का ऑफिस भी यहीं पर है, यहाँ 300 दिन पानी भरा पड़ा रहता है। अब बारिश का टाइम नहीं है, लोग मतलब उनके जो समर्थक हैं वो अक्सर कहते हैं कि यार बारिश हो गई, ये तो प्रकृति की देन है, इस पे कुदरत पे किसी का जोर थोड़ी ना चलता है। अब बारिश भी नहीं हो रही है, पानी भरा पड़ा है, अभी भी पानी वहाँ भरा पड़ा है, ठीक है ना। तो ये इसके लिए जिम्मेदार कौन है? पिछले 25-30 साल से जिम्मेदारी आपके पास है साहब, पिछले 25-30 साल से आपके पास ये जिम्मेदारी है। उसके बावजूद हर बार सत्ता में भी रहे हैं, उस पानी की निकासी आज तक आप नहीं कर पाए, तो आप बाकी क्या करेंगे? ठीक है, यहाँ की नगर परिषद की जो कमिश्नर है वो गरीबों के ऊपर तो अत्याचार करने पहुंच जाती है, ठीक है। जब काम होता है ये पब्लिक से रिलेटेड जो जनहित का जो कार्य होता है, उस टाइम पर वो कहीं दूर दूर तक दिखाई नहीं देती है मैडम। और उनकी यहाँ पर जो पोस्टिंग है ना, वो भी एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। मैं आपको अभिषेक भाई, वो बहुत से मामलों के अंदर मतलब रेड हैंडेड वो पकड़ी हुई हैं, पैसे लेते हुए घूसखोरी के मामलों के अंदर रेड हैंडेड पकड़ी हुई हैं। टोंक का, झुंझुनू का बहुत सारे मामले हैं जिनके अंदर उनके ऊपर बहुत बड़े बड़े संगीन आरोप लगे हुए हैं, उनकी कार्यशैली के ऊपर सवालिया निशान लगे हुए हैं। उसके जांच के अंदर वो मामला वो चल रहा है, उस जांच में चलते हुए व्यक्ति को, अधिकारी को फील्ड पोस्टिंग दे दी गई है। यहाँ पर फील्ड पोस्टिंग नहीं मिलती है। जाबर सिंह खर्रा जी का निजी क्या स्वार्थ है, क्या मतलब है इस कमिश्नर से, ये इनके संबंध आपस के ये जाने, लेकिन फील्ड पोस्टिंग नहीं हो सकती साहब। इस पोस्टिंग के ऊपर भी बहुत बड़ा सवाल है, और जाबर सिंह खर्रा के इस पे पोस्टिंग करवाने पे एक बहुत बड़ा सवाल है। भाजपा की सरकार की इस मंत्री के ऊपर बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि एक इस तरह से जिस पे इतने बड़े आरोप चल रहे हो, न्याय जांच चल रही हो, वो फील्ड पोस्टिंग कैसे ले सकता है? अच्छा, आपने कहा कि फील्ड पोस्टिंग कैसे ले सकता है, और कई जैसे पानी की समस्या है, और फतेहपुर में सड़कों का हाल भी मैं जब से फतेहपुर में पढ़ने आया था, मैं 6th क्लास में पहली बार पढ़ने आया था, तब से मैं ये देखते आ रहा हूँ मतलब फतेहपुर में अपने कि वही सड़कें हैं, वही गड्ढे हैं। और पुराना सिनेमा हॉल से हम पढ़ने जाते थे, उधर से बस जाती थी हमारी, आज भी वहाँ वही पानी बढ़ता है, यहाँ इतना इतना पानी आ जाता है। और आदर्श विद्या मंदिर में जब पढ़ता था मैं, तो वैसा का वैसा ही आज फतेहपुर पड़ा है, ना कोई सड़कें बदली है। एक बार जरूर चमड़िया कॉलेज के पास सड़क बनी थी जब CM साहब आए थे, रातों रात बनी थी। इसके अलावा आज के आज वही के वही हालात हैं। आखिर क्यों है ये? कहीं ना कहीं जिम्मेदार हम खुद हैं, थोड़ी बहुत जिम्मेदारी हमें, झंडे और डंडे के तले तो नहीं आ गए सारे लोग। सारी बात यहीं पर आती है मेरी कि कहीं ना कहीं जिम्मेदार हम खुद हैं कि लोगों को इन चीज़ों से बाहर निकलना होगा, हमारे लोगों को, कि ये जो कैंडिडेट है ये इस जाति का है या इस धर्म का है। सब ने ये पकड़ के झंडा पकड़ रखा है कि ये मेरे धर्म का है, ये मेरे समाज का है, ये मेरी कौम का है। इस झंडे के नीचे आकर के लोग वोट करते हैं। बहुत फ्रैंकली कह रहा हूँ, बहुत जिम्मेदारी के साथ में कह रहा हूँ कि चाहे कोई भी झूठे मन से ये भले ही कहता होगा कि नहीं हम तो विकास के नाम पर और भाईचारे के नाम पर, नहीं, भाईचारा ऑलरेडी बहुत है, सारी चीजों को छोड़ो। सरवण जी आए थे तब एक बार लगा था लोगों को कि भाईचारा करेंगे, वो भी उसी दलगत राजनीति में फंस गए, वो भी हिंदू मुस्लिम जाट का बनाओ वो बनाओ, उसमें फंस गए। वही तो बात है ना, वो भी ध्रुवीकरण में लग गए। इस फतेहपुर का नया शिक्षा की राजनीति लाएंगे। फतेहपुर का दुर्भाग्य है कि हमने यहाँ पर मुद्दों के आधार पर बात करने वालों पर, जो मुद्दों की बात करने वाले लोग हैं, उनके ऊपर ध्यान ही नहीं दिया। हम बार बार यहाँ पर स्कूलों की मांग करते हैं, कॉलेज की मांग करते हैं, अस्पतालों में सुधार की बात करते हैं, यहाँ पर इस पानी के निकासी की बात करते हैं, तमाम जितनी समस्याएं हैं फतेहपुर की, उनके बारे में हम बात करते हैं, हमें इग्नोर कर दिया जाता है। ठीक है ना। अगर मैं यहाँ पर जात और धर्म का झंडा लेके घूम जाऊं ना, तो ये सारी जनता पीछे। जब तक जात धर्म से बाहर निकल के वोट नहीं करेंगे, इस कौम समाज धर्म से बाहर निकल करके वोटिंग करना नहीं सीखेंगे, तब तक ये फतेहपुर नहीं सुधरेगा। फतेहपुर नहीं, पूरा देश नहीं सुधरेगा साहब। अच्छा, अभी ये जो पंचायतों का और ये वार्डों का परिसीमन हुआ है, उसे कैसे देखते हैं? और सबसे बड़ी बात, फतेहपुर में एक ऐसे नेता की दखल अंदाजी जो खुद कोई बड़े ओहदे पे नहीं है, चूरू से आकर फतेहपुर में राजनीति कर रहे हैं। वो तो खुद हमारे इधर हारे हुए ही हैं, ठाकर साहब की। मैं बिल्कुल, मैं आपके इशारे से मैं बिल्कुल समझ गया, ठाकर साहब की बात आप कर रहे हैं, वो भी खुद भी हमारी तरह हारे हुए ही हैं, फतेहपुर में राजनीति कर रहे हैं। अब फतेहपुर के तो
दुर्भाग्य है। और फतेहपुर के सरवण चौधरी में ऐसा कोई दम नहीं है कि वो फतेहपुर के बाहर के लोग यहाँ दखल अंदाजी कह रहा हूँ, फतेहपुर के नेतृत्व में कमजोरी है। भाजपा का जो नेतृत्व है, भाजपा का फतेहपुर का, उसकी कमजोरी है कि एक दूसरे जिले का व्यक्ति, वो भी हारा हुआ, उस आदमी की यहाँ दखल अंदाजी क्यों? अरे आप में कुछ कारीगरी है, आप में कुछ कार्यकुशलता है तो आप खुद करके दिखाओ भाई। नहीं तो अगर आपसे नहीं होता तो जो आदमी रियल में काबिल है, चाहे वो बेचारा गरीब होगा, आपकी तरह धनवान नहीं होगा, उसको आगे आने का मौका दो। दो पैसे अगर किसी के पास है, मतलब भाजपा के ऊपर बहुत बड़ा सवाल निशान है इस चीज़ से कि एक आदमी दो पैसे वाला, ज़्यादा मजबूत पैसे वाला है, इसलिए उसको टिकट दे दिया, उसको सर्वे सर्वा बना दिया। सिर्फ भाजपा के अंदर पैसा होना ही सब कुछ है? आदमी जो इतने सालों से जो कार्यकर्ता यहाँ पर लगे हुए थे, भाजपा के जो कार्यकर्ता जिन्होंने भाजपा को सींचा होगा, जो मतलब ये तो कहते तन भाजपा मन भाजपा, वो बेचारे, उनका तो जन्म ही भाजपा हुआ है, वो बेचारे तड़प तड़प के दरिया उठा रहे हैं। हाँ, दरी उठाते उठाते बुढ़े हो गए हैं, उनका जन्म ही भाजपा है। वो बेचारे जो बुढ़े हो गए, उनकी तो कदर नहीं है। और ये कल का आया हुआ आदमी सिर्फ इसके पास पैसे हैं, इसके वजह से इसको सर्वे सर्वा बना रखा है पार्टी का। ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है भाजपा की कार्यशैली के ऊपर। मैं तो कहता हूँ कि ऐसे जो नेतृत्व करने वाले हैं, ऐसे लोगों का चयन करने वाले हैं, उनका वो भी मुगालते से बाहर निकले। अच्छा, मैं अभी कुछ गांव में मामला चल रहा है, एक तो जिनारपुरा गांव है, एक होडेरा। मैं उन गांव में ग्राउंड रिपोर्ट करने गया था। कुछ लोगों का कहना है कि व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए ये पंचायतों का डिवाइडेशन किया गया है। रोसाव जो इनका खुद का पंचायत है, खुद की गांव है, उस गांव को इसलिए तोड़ दिया कि वहाँ पे एक जो सरपंच है उन बार बार जीतते हैं, ऐसा लोगों का कहना है, मेरा नहीं। देखिए, क्या लगता है आपको? जो पंचायतों का जो परिसीमन अभी करा है, इसके अंदर बहुत सारी शिकायतें आई हैं और बहुत सारी सवालिया निशान इनके ऊपर उठे हैं। इनको देखना चाहिए। एक पंचायत स्तर की राजनीति आपको नहीं करनी चाहिए। आप जिले की, आप पूरी विधानसभा की नेतृत्व कर रहे हो ना, तो ये छोटी मोटी इस तरह से हरकतें करके अपने आप को बड़ा बनाने के बजाय छोटा मत बनाओ, मैं तो ये कहूँगा। अच्छा, राठौड़ साहब यहाँ दखलंदाजी क्यों करें? क्या लगता है आपको? क्या लगता है, मतलब आपको व्यक्तिगत सोच क्या है? फतेहपुर के भाजपा के नेतृत्व की कमी, कमजोरी, और उनके वहाँ पर कोई काम नहीं है, वो खाली है। ऐसा तो नहीं अगला कोई चुनाव यहीं से लड़ लें? ये भी हो सकता है, तैयारी इनसे करवा रहे हो, चुनाव वो लड़ रहे हो। ये भी हो सकता है, नेतृत्व की कमजोरी है तो कुछ भी हो सकता है। विधायक जी कोई प्रतिक्रिया नहीं है इसके ऊपर? विधायक जी, मैं तो यहाँ की कांग्रेस और बीजेपी को एक ही मानता हूँ, तो वो प्रतिक्रिया देना चाहिए, प्रतिक्रिया दे, सेम ही बात है। सरवण जी ने दे दिया तो विधायक जी एक ही बात है, दोनों एक ही मामला। बितर का निशान काटे क्या? इतना सारा मामला होता, वो इतनी मतलब जहरीली बातें बोल चुके हैं यहाँ पर शहर के अंदर, हमारे क्षेत्र के अंदर। उन्होंने कभी उसके बारे में उसका जवाब देना चाहिए था, जवाब नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? कुछ ना कुछ मामला है, क्योंकि जब उधर से वो ध्रुवीकरण वाला मामला करेंगे ना, तो इधर इनके भी फायदा होगा। तो दो दड़ों के अंदर जनता बटी रहेगी, तो इनके दोनों के फायदा है। जब मुख्यमंत्री जी रामगढ़ आए थे, तब उन्होंने एक बयान दिया था कि कुछ युवा नेताओं को उन्होंने, जब पुलिस वालों ने डिटेन किया था, तो उन्होंने बयान दिया कि या तो उनको छोड़ दीजिए, वरना ये हेलीकॉप्टर हवा में उड़ता रह जाएगा। उसके बाद हेलीकॉप्टर भी उतरा और सीएम साहब आके भी चले गए, लेकिन उसके बाद उनकी कोई प्रतिक्रिया नहीं है। देखो, सीएम है प्रदेश का, वो जैसे भी है, जो भी है, अब ठीक है ना, है प्रदेश का सीएम, तो इतना हमारा बनता है कि रिस्पेक्ट करी जाए। भाषा सभ्य होनी चाहिए और अपने दायरे में रहनी चाहिए। किसी अब हर चीज़ के जो सिद्धांत होते हैं, जो वैचारिक लड़ाई हमारी हो, भले ही हो, लेकिन पार नहीं करना चाहिए उन चीज़ों को। जो लिमिट्स होती है ना, उनको क्रॉस नहीं करना चाहिए। ठीक है, मेरी अंडरस्टैंडिंग मैच नहीं करती, मैं खिलाफ विचारधारा का व्यक्ति हूँ और विरोध भी जताता हूँ बहुत सारी बार। मैं खुद जेल गया हूँ। मैं खुद, वसुंधरा जी जब सीएम थी तो मैं खुद विरोध जता करके फतेहपुर के अंदर कॉलेज की, सरकारी कॉलेज की मांग को लेकर के मैंने उनका विरोध जताया था। मुझे लाठियाँ मारी गई थी, हमें डाल करके बंद कर दिया गया था। जब तक वसुंधरा जी यहाँ पर रही, हमें अंदर डाल के रखा था। वो दिन मैं हमेशा ज़िंदगी में याद रहने वाले दिन है। अभिषेक भाई, उस दिन मेरी 2 सालियों की एंगेजमेंट थी, तो वहाँ प्रोग्राम हो रहा है, मैं यहाँ पर थाने में बंद पड़ा हुआ हूँ। वो मेरी ज़िंदगी के अंदर याद रहने वाला दिन है, मैं भूल नहीं सकता उसको। तो ये चीज़ें चलती रहती है,
पक्ष विपक्ष सारी चीज़ें चलती हैं और जनहित के लिए चीज़ें जायज़ हैं, लेकिन वो हमारे मुख्यमंत्री हैं, तो थोड़े सा उस चीज़ के हिसाब से उनको करना चाहिए और आप चुने हुए प्रतिनिधि हैं, तो थोड़ा सा उसका ध्यान रखना चाहिए। अभी मकर संक्रांति का त्यौहार भी आ रहा है और जिस तरीके से फतेहपुर में चाइनीज़ मांझे को लेकर कुछ मामले सामने आ रहे हैं। अभी हाल ही में एक मामला आया था जिसमें एक लड़के की शायद गर्दन भी कट गई थी हल्की। एक नहीं, कई सारी कट गई। कई मामले पहले भी हैं, अभी का ताज़ा मामला बता रहा हूँ। अभी तो काफ़ी टाइम पड़ा है। तो क्या ये प्रशासन सिर्फ सोशल मीडिया पे कैंपेनिंग चलाने के लिए है, लोगों को बताने के लिए है, और हकीकत में ऐसा कुछ काम नहीं करते कि चाइनीज़ मांझे जो बैन हो रखा है उसके बावजूद बिक रहा है बाजार में? अभिषेक भाई, पिछले 12 साल से लगातार ज्ञापन दे रहा हूँ और बार बार इनको चेतावनी दे रहा हूँ कि इसको बंद कर दो भाई, और हर बार जब मैं ज्ञापन दे के आता हूँ उसके दूसरे तीसरे दिन ही कोई ना कोई हादसा हो जाता है। ये तीसरी करने के लिए क्या करते हैं कि जाकर के 5-4 चरखियाँ ला करके 1-2 आदमियों को ला के बैठा के फ़ोटो खींच के तीसरी कर देते हैं, उसको सोशल मीडिया पर डाल देते हैं। और मैं सीधे सीधे कह रहा हूँ, ये फतेहपुर का कोतवाल, फतेहपुर का SDM, फतेहपुर की नगर परिषद, ये सारे लोग जिम्मेदार हैं इस चीज़ के लिए। इन लोगों ने भ्रष्टाचार मचा रखा है। ये लोग इन चरखी बेचने वालों से पैसे खाते हैं। खुले तौर पे सबके सामने कह रहा हूँ कि ये बेईमान लोग जो है, इनको किसी की जान की कोई परवाह नहीं है। कोई मरे, जिए, बचे, कटे, इनको कोई मतलब नहीं है। इनको सिर्फ हराम का पैसा चाहिए। सिर्फ पैसा खाने के लिए इन्होंने इन चाइनीज़ मांझे को खुले में बेचने के लिए छोड़ रखा है। इसका पूरा का पूरा जिम्मेदार, अगर चाइनीज़ मांझे को खुले में बिकने का अगर कोई जिम्मेदार है तो फतेहपुर का प्रशासन है और सीकर जिले का कलेक्टर है। ये बंद करने पे आए ना, अगर कलेक्टर चाहे कि बंद होना चाहिए तो अगले दिन यहाँ पर चाइनीज़ मांझा तो बहुत दूर की बात है, भूनी तो बहुत दूर की बात है, एक छोटा सा टुकड़ा नहीं मिलेगा चाइनीज़ मांझे का। ये बंद करना ही नहीं चाहते क्योंकि इनको मोटी रकम मिलती है इसके एवज के अंदर, इसलिए बंद नहीं करना चाहते। आखिरी सवाल, आप हमारे चैनल के माध्यम से खास तौर से फतेहपुर के दर्शकों को क्या कुछ कहना चाहेंगे? फतेहपुर के दर्शकों से मेरा इतना ही कहना है कि जात धर्म इन चीज़ों से ऊपर उठ करके हमें हमारे क्षेत्र को सुधार कैसे किया जा सके, उन चीज़ों के ऊपर हमें पॉलिटिक्स के अंदर ध्यान देना चाहिए। और आपस में जो हमारा प्यार, प्रेम, भाईचारा जो सदियों से चलता आ रहा है वो ऐसे ही बनाए, मेंटेन करके रखें और विकास के, हमारे क्षेत्र के डेवलपमेंट के मुद्दों के ऊपर हमेशा आपस के अंदर सार्थक चर्चाएं करते रहें। और कोई अगर जद्दोजहद उसके लिए कर रहा है तो उसका साथ सहयोग हमें देते रहना चाहिए। शुक्रिया, धन्यवाद। तो ये थे तैयब भाई जो फतेहपुर से आते हैं और आम आदमी पार्टी से हैं। ख़ास तौर से सामाजिक राजनीति और सोशल पॉलिटिक्स के अंदर एक्टिव बहुत ज़्यादा रहते हैं। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में फतेहपुर में क्या कुछ बदलाव होंगे। और ख़ास तौर से मैं हमारे दर्शकों को एक चीज़ बताना चाहूँगा कि आपके क्षेत्र में फतेहपुर में ख़ास तौर से कोई जनहित के मुद्दे हों तो आप हमें कमेंट सेक्शन के माध्यम से बताइए। हम कोशिश करेंगे आप तक पहुंचने की और हमारे प्लेटफॉर्म पे दिखाने की कोशिश करें। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार, राम राम सा।